हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सर्कल में। तो आज हम झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने झारखंड के प्रमंडल, नदियाँ, जलप्रपात पढ़ लिया है। तो आज हम झारखंड के गर्म जलकुंड को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास, झारखंड के गर्म जलकुंड। तो गर्म जलकुंड होते क्या हैं, पहले तो हम ये जानेंगे कि जलकुंड होते क्या हैं। तो गर्म जलकुंड वह जगह होता है जहाँ से निरंतर गर्म जल निकलता है। गर्म जल निकलता है, ये हो गया जलकुंड, यहाँ पे गर्म जल रहता है। और इसके पीछे कारण यह है कि जल का गर्म होने के पीछे कारण यह है कि भूगर्भ के नीचे जो रेडियो सक्रिय खनिज होते हैं, तो भूगर्भ के नीचे क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय खनिज होते हैं। और मृत ज्वालामुखी होने के कारण धरातल पर जो जल स्थित होता है वो गर्म हो जाता है और उस कुंड को क्या कहते हैं, गर्म जल कुंड कहते हैं। तो आइए देखते हैं। गर्म जलकुंड का संबंध रेडियो सक्रिय खनिज तथा मृत ज्वालामुखी से होता है। इसके चलते क्या होता है कि भूगर्भ के नीचे हमारा रेडियो सक्रिय खनिज रहते हैं, जिस कारण से धरातल पर स्थित जो जल रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसे गर्म जलकुंड कहते हैं। तो गर्म जलकुंड में खनिज, लवण, गंधक पर्याप्त मात्रा में होते हैं और जिसके कारण यह एक रोगनाशक, इसमें एक शक्ति होती है। तो खनिज, लवण और गंधक पर्याप्त मात्रा में उस जल में मौजूद रहते हैं, जिसके कारण वह रोगनाशक शक्ति उसमें होती है। इसमें स्नान करने से गठिया, खून की कमी तथा दूसरे रोगों का क्षय हो जाता है। मान लो इससे आराम मिलता है, गठिया, खून की कमी ये सब दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के किस किस जिले में गर्म जलकुंड स्थित है, तो हम देखते हैं। पहला हमारा आज हजारीबाग जिले के गर्म जलकुंड। तो हजारीबाग में कौन कौन से गर्म जलकुंड मौजूद है देखते हैं। तो हजारीबाग में सूरज कुंड स्थित है, हरहद है, कावा है, टाइगर प्रपात है। तो एक एक करके हम सारे जलकुंड को देखेंगे। तो पहला जलकुंड देखते हैं, सूरज कुंड। सूरज कुंड यह भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। यह झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे गर्म जलकुंड है। इसका तापमान कितना है, तो 88.5 डिग्री सेल्सियस है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यह कहाँ स्थित है, तो सूरज कुंड यह हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में स्थित है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूरज जलकुंड कहाँ स्थित है, या इसका टेम्परेचर कितना, इसका तापमान कितना है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा सूरज कुंड से रिलेटेड। अगला देखते हैं हम, अगला जलकुंड। तो अगला है हरहद जलकुंड। तो ये कहाँ स्थित है हरहद जलकुंड, तो यह गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। कावा जलकुंड, कावा जलकुंड कहाँ स्थित है, तो कावा जलकुंड यह भी हजारीबाग जिले में स्थित है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हरहद जलकुंड, कावा जलकुंड, टाइगर प्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो हरहद हो गया, कावा हो गया, टाइगर हो गया। हरहद, कावा, टाइगर ये सब सारे हजारीबाग जिले में स्थित है। तो सारे जलकुंडों के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टाइगर प्रपात। यह जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह बराकर नदी पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा, हजारीबाग में कौन कौन से जलकुंड है, तो सूरज कुंड है जो भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, या झारखंड का ही नहीं भारत का भी सबसे गर्म जलकुंड है। हरहद जलकुंड, कावा जलकुंड, टाइगर प्रपात, पिंडार कुंड, ये सारे जलकुंड जो है हजारीबाग जिले में स्थित हैं।
पिंडार कुंड या जलकुंड भी हजारीबाग में स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइगर प्रपात जलकुंड जो हजारीबाग जिले में स्थित है कौन से नदी तट पर स्थित है। तो आपको नदी का नाम याद रखना होगा कि यह बराकर नदी पर स्थित है। पिंडार कुंड या हजारीबाग जिले में स्थित है। तो हम लोगों ने हजारीबाग से 5 जलकुंड को देखे हैं। सूरज कुंड हो गया, सूरज कुंड, हरहद, कावा, टाइगर प्रपात और पिंडार कुंड। ये सारे जलकुंड आपके हजारीबाग जिले में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। धनबाद जिले में कौन कौन से गर्म जलकुंड स्थित हैं। तो देखते हैं चलिए। धनबाद जिले में तेतुलिया जलकुंड स्थित है। तो तेतुलिया जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है और यह कौन सा नदी तट पर है। तो यह दामोदर नदी तट पर स्थित है। आप नाम याद रखिएगा, धनबाद जिले में तेतुलिया जलकुंड है और एक चरक खुर्द है। तो चरक खुर्द या गर्म जलकुंड धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड में चरक खुर्द गांव में स्थित है। कौन सा प्रखंड है। तो टुंडी प्रखंड है। टुंडी प्रखंड धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड में चरक खुर्द गांव में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है। तो यह बराकर नदी पर स्थित है। कंफ्यूज ना करें, तेतुलिया जलकुंड जो है यह दामोदर नदी पर स्थित है। चरक खुर्द जो है यह बराकर नदी पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा, तेतुलिया धनबाद जिले के दामोदर नदी पर स्थित है और चरक खुर्द धनबाद जिले के बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लातेहार जिले के गर्म जलकुंड। लातेहार जिले में कौन कौन सा जलकुंड स्थित है। आप सारे जलकुंड के नाम याद रखिएगा। तो पहला जलकुंड जो है लातेहार जिला में वो है तातापानी गर्म जलकुंड। तो तातापानी गर्म जलकुंड यह लातेहार जिले के जारम गांव में स्थित है। लातेहार के जारम गांव में स्थित है। यह सुकरी नदी के सहायक ततहा नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी। सुकरी नदी के सहायक ततहा नदी के तट पर स्थित है। तातापानी लातेहार जिला में स्थित है, लातेहार जिला के जारम गांव में। और सुकरी नदी के सहायक नदी ततहा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दुमका जिले के गर्म जलकुंड। तो दुमका जिले में कौन कौन सा जलकुंड है। तो दुमका जिले में देखते हैं झरिया पानी जलकुंड है। तो झरिया पानी यह दुमका जिले के गोपीकंदर गांव में स्थित है। तो झरिया पानी कहाँ स्थित है। यह जलकुंड दुमका जिले के गोपीकंदर गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ततलोई गर्म जलकुंड। ततलोई गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है। तो यह दुमका जिले के पलासी गांव में भुरभुरी नदी पर स्थित है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ततलोई गर्म जलकुंड दुमका जिले की कौन सी नदी तट पर स्थित है। तो आप नाम याद रखिएगा, भुरभुरी नदी तट पर यह स्थित है। तपात पानी जलकुंड। तो तपात पानी जलकुंड के बारे में आइए जानते हैं। तो यह जलकुंड दुमका जिले के कुमारबाद गांव में स्थित है। तो कौन सा गांव हो गया। कुमारबाद गांव हो गया। और यह जलकुंड मोर नदी के तट पर स्थित है। तो मोर नदी के तट पर कौन सा स्थित है। तपात पानी। ततलोई हो गया भुरभुरी नदी पर स्थित है। तपात पानी हो गया आपका मोर नदी पर स्थित है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा देखा दुमका जिले में। झरिया पानी देखा, ततलोई देखा, तपात पानी देखा। झरिया ततलोई तपात पानी यह गोपीकांदर गांव में है, यह पलासी गांव में स्थित है। और तपात पानी कुमारबाद गांव में स्थित है। अब कहाँ स्थित है वो याद रखिएगा।
जिला याद रखिएगा और कौन सी नदी तट पर स्थित है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दुमका जिले में और कौन सा गर्म जलकुंड है। तो नेक्स्ट है नूनबिल गर्म जलकुंड। तो नूनबिल गर्म जलकुंड यह जलकुंड दुमका जिले के केनाल गुट्टा में स्थित है। तो कहाँ स्थित है यह? केनाल गुट्टा में। और कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो नूनबिल नदी तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बारह झरना जलकुंड। तो बारह झरना गर्म जलकुंड यह दुमका जिले के बारह गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है बारह झरना? तो दुमका जिले के बारह गांव में। नेक्स्ट देखते हैं रानी बहल जलकुंड। तो रानी बहल जलकुंड कहाँ स्थित है? तो दुमका जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो मोर नदी के तट पर स्थित है। मैंने जहां जहां नदी के नाम लिखे हैं आपने नदी के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूमका या झुमका। कहीं कहीं आपको यह झुमका भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना करें, भूमका को ही कहीं कहीं झुमका, कोई कोई जगह झुमका मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो दोनों सेम है। तो यह गर्म जलकुंड रानी बहल गर्म जलकुंड के निकट ही मोर नदी के तट पर दुमका जिले में स्थित है। तो रानी बहल जो नदी हुआ उसी के निकट ही यह भूमका गर्म जलकुंड स्थित है। दोनों मोर नदी के तट पर है, रानी बहल भी भूमका भी, और दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट है हमारा सुषुम पानी जलकुंड। तो सुषुम पानी जलकुंड क्या है? यह जलकुंड दुमका जिले के बाघमारा गांव में मोर नदी के तट पर स्थित है। तो सुषुम पानी कहाँ स्थित है? दुमका जिले के बाघमारा गांव में। कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो मोर नदी तट पर स्थित है। तो दुमका जिले से हम लोगों ने कौन कौन से गर्म जलकुंड को देखे? तो झरिया पानी देखे, ततलोई देखे, तपात पानी देखे, नूनबिल देखे, बारह झरना, रानी बहल, भूमका और सुषुम पानी। आप सारे के सारे जलकुंड के नाम याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झरिया पानी, ततलोई, तपात पानी, नूनबिल, बारह झरना, रानी बहल, भूमका, सुषुम पानी, ये सारे दुमका जिले के गर्म जलकुंड हैं। तो आइए देखते हैं पाकुड़ जिले के गर्म जलकुंड के बारे में। पाकुड़ जिले में कौन कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है? तो पहला है लाडला उदा जलकुंड। तो लाडला उदा जलकुंड कहाँ स्थित है? तो यह पाकुड़ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो यह बोरू नदी तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि लाडला उदा जलकुंड कौन से नदी तट पर स्थित है, तो आंसर क्या होगा? बोरू नदी तट पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बारामसिया गर्म जलकुंड। तो बारामसिया गर्म जलकुंड यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में स्थित है। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड। तो यह जलकुंड कहाँ स्थित है? तो पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में स्थित है। बारामसिया और शिवपुर सोता ये दोनों पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धपुर गर्म जलकुंड। तो सिद्धपुर गर्म जलकुंड यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में स्थित है। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में सिद्धपुर गर्म जलकुंड स्थित है। तो हमने पाकुड़ जिले से कौन कौन से जलकुंड के बारे में देखा? लाडला उदा बोरू नदी पर स्थित है, बारामसिया महेशपुर प्रखंड में है, शिवपुर सोता महेशपुर प्रखंड में है, और सिद्धपुर जो पाकुड़िया प्रखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं चतरा जिले के गर्म जलकुंड। चतरा जिला का जो गर्म जलकुंड है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं चतरा जिला में कौन सा गर्म जलकुंड है? तो दुआरी गर्म जलकुंड है। यह जलकुंड झारखंड के चतरा जिले में गिद्धौर प्रखंड में स्थित है। और कौन सा नदी तट पर? तो बलबल नदी तट पर स्थित है।
आप नदी तट का नाम याद रखिएगा, बलबल नदी। यह दुआरी गांव में स्थित होने के कारण इसे दुआरी गर्म जलकुंड भी कहते हैं। तो इसका नाम दुआरी क्यों पड़ा? तो यह दुआरी गांव का नाम था, तो उसी गांव के नाम पर इस जलकुंड का नाम भी दुआरी गर्म जलकुंड पड़ा, जो कि बलबल नदी के तट पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट देखते हैं पलामू जिले के गर्म जलकुंड। तो पलामू जिले में कौन सा जलकुंड स्थित है? तो हुटार जलकुंड पलामू जिले में स्थित है। यह जलकुंड पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। हुटार जलकुंड कहाँ स्थित है? तो पलामू जिले में स्थित है। कौन सी नदी तट पर? तो उत्तरी कोयल नदी तट पर। याद रखिएगा, उत्तरी कोयल, हुटार जलकुंड। नेक्स्ट देखते हैं रामगढ़ जिला के गर्म जलकुंड। ये इम्पोर्टेंट है, रामगढ़ जिला के गर्म जलकुंड। तो ये कौन सा है? रामगढ़ के जिला में कौन सा गर्म जलकुंड है? तो गंधौनिया गर्म जलकुंड रामगढ़ जिला में है। यह रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में स्थित है। तो गंधौनिया गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपको प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि गंधौनिया गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? यह रामगढ़ जिला में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।